अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अगर सपने में आपके पितर गुस्से में हैं या बहुत खुश हैं या स्वस्थ हैं तो इसका आपके भविष्य पर क्या असर होगा, जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सपने में मृत परिजन या पितर को फिर से जिंदा होते देखना शुभ होता है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको कोई चीज़ मिल सकती है। सपने में पितर खुश और स्वस्थ नजर आएं तो समझिए वो जहाँ भी हैं खुश हैं। अगर सपने में परिजन क्रोधित अवस्था में दिखें और आपसे कोई काम करने के लिए कहें तो इसका मतलब है कि उसकी कोई इच्छा है जो अधूरी रह गई है। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके उनकी इच्छा को पूरा करें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि जैसे मनुष्यों का स्वभाव बहुत प्रकार का होता है। कोई सरल चित्त होता है, विनम्र होता है, धार्मिक होता है। कोई व्यक्ति वक्र चित्त होता है, धार्मिक नहीं होता है, नास्तिक होता है। कोई व्यक्ति आलसी होता है, किसी चीज़ को करना नहीं चाहता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी सृष्टि जो है 3 गुणों में बटी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों के अलावा चौथा गुण कोई होता नहीं। और चौथा गुण अगर कोई होता है तो चौथा गुण है भगवान की शरणागति। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रैगुणई विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तीनों गुणों से युक्त हैं वेद, तू निस्त्रैगुण्य हो जा, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। तो चौथा गुण क्या है? भगवान की शरणागति। ये चौथा गुण है। यहाँ न सात्विकता बांधती है, न राजस बांधता है, न तामस बांधता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा। जिस दिन आप भगवान को पूर्ण शरणागति अपनी दे देते हैं कि हे नाथ, मेरे बस का कुछ नहीं है, आप देखिए, और जिस दिन ये शरणागति आपके मन में बस जाती है उस दिन से आपकी स्थिति बदल जाती है। क्योंकि भगवान गीता में खुद कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मेरी शरण में सचमुच में आ जाता है, क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, उसे शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और इसी बात को भगवान आगे कहते हैं 12वें अध्याय में कि तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरापार्थम मैया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कर देता हूँ। भवामी नचिरा पार्थम, मतलब विलंब नहीं लगाता हूँ, शीघ्र अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कर देता हूँ। ये सागर तो हमारा 100 योजन का है। रामायण में लिखा हुआ है कि 100 योजन का समुद्र था, उस पर राम जी ने पुल बांधा था। 100 योजन माने 400 कोस, 400 कोस माने 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र था। लेकिन भैया, जो भवसागर है ना, इसका कोई और छोर नहीं है। आज तक भवसागर का कोई मापदंड किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। बहुत बड़ा अनंत है भवसागर, और इससे पार होना, कोई बड़ा जहाज होगा वही आपको पार करेगा। और वो जहाज है, सिख धर्म में कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जप रूपी जहाज अगर आपके पास है तो आप इस भवसागर को पार कर जाएंगे। और नाम जप रूपी अगर आपके पास जहाज नहीं है तो आप इस भवसागर में गोते खाएंगे। तो इसलिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों की सद्गति के लिए ये 3 गुणों के प्रेत हैं, जो सात्विक हैं, राजस हैं, तामस हैं। इनके लिए जब त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है तो एक पीतल के कलश पर भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा रखी जाती है, और एक सफ़ेद कलश पर, खासकर इस समय स्टील का कलश प्रचलन में है, उस पर
चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और एक तांबे का कलश होता है जिसके ऊपर तांबे की एक भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाती है और एक सिंहासन पर शालिग्राम रखे जाते हैं और शंख रखी जाती है। तो सात्विक, राजस और तामस तीनों देवताओं की पूजा होती है और जौ के आटे का और उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाकर के, सुगंधित इत्र मिलाकर के एक बड़ा पिंड बनाया जाता है जो भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। और चावल के आटे का एक पिंड जिसमें घी, खोया और थोड़ा सा इत्र मिलाकर के, चीनी मिलाकर के, शहद मिलाकर के एक पिंड बनाया जाता है जो ब्रह्मा को अर्पित किया जाता है। और एक काले तिल का आटा बना करके और उसका पिंड जो है उसमें शहद, चीनी, घी मिलाकर के, इत्र मिलाकर के वो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है जिसे तामस पिंड कहते हैं। ये तीनों पिंडदान जब तीनों देवताओं को मिलते हैं तो ये पिंडदान होते ही आपके पितरों के पास इन देवताओं के द्वारा वो पुण्य जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और आपके पितरों को तब आनंद मिलता है। पहले आप पिंडदान भगवान के लिए ही करेंगे, भगवान के माध्यम से ही पितर तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। जैसे आपको किसी के खाते में पैसा डालना है तो पहले पैसा आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, तब दूसरे बैंक में जाकर उसको मिलेगा। तो ये विधि है। तो इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध जो है गया श्राद्ध के पहले करना बहुत अनिवार्य होता है। गया श्राद्ध के पहले त्रिपिंडी श्राद्ध अगर आप करेंगे तो आपको खुद ऐसे ऐसे सपने आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि मेरे पितर अब आनंदित हो गए हैं। लेकिन अब जैसे किसी की अकाल मृत्यु हुई है, किसी को जहर खिला के मारा गया है, किसी ने आत्महत्या की है, किसी ने मतलब कि जो है फांसी लगाया है, अब वो एक बार में नहीं मुक्त होगा भाई, आप समझो इस बात को। उसके लिए आपको कम से कम 4 बार त्रिपिंडी श्राद्ध करना पड़ेगा। अगर आप एक बार का, और लोग गारंटी चाहते हैं धर्म में, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे दवाई नहीं फ़ायदा करेगी, दोबारा जाएंगे, तिबारा जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, कोई गारंटी नहीं मांगेंगे। लेकिन एक बार अगर पूजा कर लिया सत्यनारायण भगवान की और नहीं गरीबी दूर हुई तो कहेंगे पूजा कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं। अरे हो सकता है कि आपके पाप की मात्रा ज़्यादा हो, पुण्य कम हो, तो आप ज़्यादा बार कर दीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसका मतलब थोड़ी कि एक बार में नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, शास्त्र झूठा हो गया है, ऐसा नहीं है। करना चाहिए 4 बार। अगर त्रिपिंडी श्राद्ध में दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार त्रिपिंडी श्राद्ध प्रयाग या काशी में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के, नासिक में जाकर के, या पुष्कर में जाकर के, या पिहेवा में जाकर के करे तो निश्चित रूप से उसके पितर उत्तम गति को प्राप्त होंगे और गया श्राद्ध होते ही वो अपने पितरलोक में जाकर के आनंदित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।